नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में एक भयंकर हादसे की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। जरा सोचिए, एक रात पहले आप आराम से अपने पूरे परिवार के साथ 7 लोगों का एक भरा पूरा परिवार है, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आपके 2 बेटे हैं, उनमें से एक बेटे की बहू है, एक बेटा अभी शादी लायक है, पत्नी है और आप खुद हैं। 7 लोग एक परिवार में हैं और रात में खाना खाते हैं, हंसते खेलते सोने जाते हैं। गर्मी की वजह से आप एक कमरे में, जिस कमरे में एसी लगा था, उस कमरे में साथ सोने का सब लोग फैसला करते हैं। हर कोई जब सोने जाता है तो उम्मीद करता है कि आने वाला दिन उसके लिए अच्छा हो, लेकिन इस परिवार की बदकिस्मती देखिए कि इनका आने वाला दिन इतना खौफनाक था कि इन्हें भी पता ही नहीं चला कब आने वाला दिन उनके लिए मौत का पैगाम लेके आया। प्रतापगढ़ का एक परिवार जो 7 लोगों का परिवार था, बुधवार की रात सोने तो गया, लेकिन सुबह यानी अगली सुबह उठा नहीं। 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लगातार प्रतापगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने इनके 100 साल पुराने घर को ढहा दिया। प्रतापगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने पूरे परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। 100 साल पुराना मकान आधी रात को अचानक भरभरा कर गिर पड़ा और कुछ ही सेकंड में माता पिता, बेटा, बहू और 2 मासूम बच्चे मलबे के नीचे दब गए, हमेशा के लिए दफन हो गए। 7 लोगों के परिवार में सिर्फ अब एक बड़ा बेटा बचा हुआ है, बाकी पूरा परिवार खत्म हो गया। जिसने अपनी आंखों के सामने, जो बेटा बचा है वो सोचिए कितना लाचार है कि उसने अपनी आंखों के सामने अपने खुद के यानी पत्नी और 2 बच्चों को मरते देखा, अपने माता पिता को मरते देखा, अपने भाई को मरते देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसे भी होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस घटना ने जो ये श्रीवास्तव परिवार है उसके ऊपर मानो कहने बिजली गिरती है, एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। 100 साल पुराना पुश्तैनी परिवार पर ये घर था। अंदाजा नहीं था कि अचानक से एक रात बारिश का ऐसा कहर बरपेगा कि ये घर एकदम से ढह जाएगा और एक ही झटके में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। सिर्फ अब इस घर का एक शख्स बचा है जिसका नाम है अमन श्रीवास्तव। अमन श्रीवास्तव का दुख ऐसा है, समझिए कि बेचारा वो अपना दर्द के बारे में तो बता ही नहीं पा रहा है। उसका रो रो कर बुरा हाल है कि मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे, सबसे बड़ा बच्चा 2 साल का, उसके बाद दूसरा बेटा 10 माह की, ये अमन के बच्चे थे, वो इस मलबे में दब गए, उनकी मौत हो गई। उसकी पत्नी की मौत हुई, उसकी माँ की मौत हो गई, उसके पिता की मौत हो गई, उसके छोटे भाई की मौत हो गई। सिर्फ और सिर्फ काल ने उसे जिंदा छोड़ दिया ताकि अपने परिवार को वो आग दे सके, यानी चिता को आग लगा सके। अमन का रो रो कर बुरा हाल है। वो बस यही कह रहा है, जब हम लोग बुधवार को सोए तो सोचा नहीं था कि आने वाला समय इतना बुरा हमारे लिए होगा। सबसे पहले अमन ने इस घटना के बारे में क्या कहा, कैसे क्या हुआ, उसे तो वैसे होश नहीं था। कह रहा हम लोग सो रहे थे, जब आँख खुली तो हम लोग मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। सुनिए अमन ने क्या कहा, फिर हम पूरी घटना आपको विस्तार से बताते हैं। और जब उठा मैं तो मैं देखा कि इतना मतलब शरीर हमारी मट्टी में दबी थी। उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं खाली उठ के तुरंत ही सबको देखा, सब दबे पड़े थे मेरे परिवार वाले। मैं अकेले ही पहले कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे उतना नहीं हो पाया। तो मैं चिल्ला चिल्ला के अपने परिवार वालों को सभी को इकट्ठा किया। परिवार वाले आए, सब सर लोग आए। सर हम लोग करीबन 10:30 बजे सो गए थे। आप कितने बजे उठे देखे? ये कुछ 1:30 बजे देखे हैं हम। टोटल कितने लोग एक ही कमरे में सब लोग? एक ही कमरे में 7 लोग, 7 लोग। 5। हाँ, कौन लोग? हम थे, हमारी वाइफ थी, हमारे 2 पुत्र थे छोटे छोटे, और हमारे मम्मी पापा, छोटा भाई एक। हम बच गए, बाकी सब खत्म हुआ। क्या नाम है आपका? अमन श्रीवास्तव, कहाँ रहने वाले? मौली। अमन बेचारा का बुरा हाल, एक तो पूरा घर तबाह हो गया, ऊपर से पूरा परिवार भी तबाह। अब इस दर्दनाक हादसे में किन किन की मौत हुई हम आपको बता दें। इस दर्दनाक हादसे में
जो मकान के मुखिया थे, इस मकान के मुखिया थे, उनका नाम था प्रमोद श्रीवास्तव, उम्र करीब 60 साल। तस्वीर आप उनकी देख रहे होंगे। इसके अलावा प्रमोद श्रीवास्तव की पत्नी रीता देवी, जिनका उम्र करीब 55 साल थी, उनकी दर्दनाक हादसे में मौत हुई। वहीं प्रमोद और रीता का छोटा बेटा है नितिन, जो इसकी उम्र करीब 23 से 24 साल के आसपास थी, उसकी मौत हो गई। वहीं बड़ी बहू माधुरी यानी जो अमन है, उसकी पत्नी जिसकी उम्र करीब 23 साल थी, उसकी मौत हो गई। इसके अलावा अमन और माधुरी के 2 बच्चे, 2 साल का बेटा माधव और 10 माह का बेटा अद्विक, इसकी भी मलबे में दबकर मौत हो गई। सिर्फ और सिर्फ इस घर का अब अमन बचा है, बाकी कोई भी इस घर का नहीं बचा है। प्रतापगढ़ में लगातार बारिश से 100 साल पुराने इस घर को, जिसका प्रमोद श्रीवास्तव का घर था, और प्रमोद श्रीवास्तव को नहीं अंदाजा था, ऐसा नहीं है कि ये परिवार किसी तरह से आर्थिक तौर पर कमजोर था, संपन्न परिवार था, लेकिन इन्हें नहीं इस बात का यकीन, मतलब वो था बिल्कुल भी कि हाँ 100 साल पुराना इनका घर इस तरह से कमजोर हो गया है कि अचानक से लगातार 2 दिन की बारिश इनका घर नहीं झेल पाएगा। जिस घर में, जिस कमरे में, जो सबसे एक बड़ा कमरा था, जिस कमरे में इन्होंने एसी लगा रखा था, शायद वो माता पिताजी का कमरा था। बुधवार को गर्मी बहुत ज्यादा थी, बारिश जरूर हो रही थी, लेकिन उमस की वजह से गर्मी बहुत थी। इस वजह से इन्होंने ही माता पिता के कमरे में 7 लोग एक साथ बिस्तर लगाकर सोते हैं, ताकि सब लोग आराम से राहत की नींद ले सके। आप देख सकते हो ये एसी लगा हुआ है, जिस कमरे का छत जो है पूरी तरीके से नीचे आ गई, वो कमरे में एसी लगा था और इसी कमरे में सब सो रहे थे। ऊपर आपको एक और ढांचा बना हुआ दिख रहा होगा, वो बताते हैं कि इन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन अभी पूरा बना नहीं था, ना ही उसके ऊपर छत बनवाई थी, बस साइड साइड की दीवारें बनवा दी थी। अब ज्यादातर जोर जो था वो छत पर ही था। ऐसे में 2 दिन से हो रही बारिश ने इस घर की छत को इतना कमजोर कर दिया कि बुधवार की रात को जब सब पूरा परिवार सो रहा था, इस कमरे के अंदर थे, अचानक छत का पूरा मलबा सीधे सीधे इनके ऊपर आ गिरा। रात 2 बजे के आसपास, कहना है कि परिवार का जो अमन है उसका कहना है रात के 2 बजे हो रहे होंगे, तब ये पूरी घटना हुई। हम सब लोग गहरी नींद में थे, सब लोग एक साथ सो रहे थे। प्रमोद जी सो रहे थे, उनके बगल में उनकी पत्नी थी, फिर बेटा सो रहा था नितिन, इसके बाद जो है अमन सोया था, अमन के बगल में उसके बच्चे सोए थे दोनों, और फिर माधुरी एक साइड सोई थी। तो 7 लोग लाइन से सोए हुए थे और उन 7 लोगों पर आकर ये मलबा गिर जाता है। ऐसे में जैसे ही मलबा गिरता है, इन लोगों की आंख खुलती है। अमन ने किसी तरह से अपने आप को, अमन ही ऐसा था कि थोड़ा सा शायद वो साइड में रह गया, या किसी तरह से उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई कि वो बच गया। उसने किसी तरह से अपने आप को संभाला। इस दौरान वो चीखने चिल्लाने लगा। जब उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने अमन को निकाला। अमन का कहना है कि इसके बाद मुझे होश नहीं रहा कि कैसे क्या मुझे निकाला गया, कैसे मुझे एम्बुलेंस में बिठाया गया। बस मैं ये देखता रहा कि हाँ, मुझे लगा कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग निकाल रहे हैं, लेकिन कौन क्या कर रहा है ये हमें पता नहीं चल पाया। इसके बाद जब मुझे एम्बुलेंस में बिठाया गया, तब कहीं जाकर मुझे होश आया। इसके बाद मैंने लोगों से अपने परिवार के बारे में पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो सब लोग बोले उनको निकाला गया है, अस्पताल ले जाया गया है। और जब मैं अस्पताल पहुँचा तो पता चला कि सारे के सारे लोग खत्म हो गए हैं, कोई नहीं बचा है। इस घटना ने प्रमोद को झकझोर कर रख दिया। वहीं इस मामले में जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली कि एक पूरा परिवार के ऊपर जो है एक पुराना घर गिर गया, उसमें पूरा परिवार दब गया, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाता है, किसी तरह से सभी को बाहर निकाला जाता है। सबसे ज़्यादा चिंता पुलिस को भी थी कि उन 2 बच्चों की, जिनके बारे में पता चला इस घर में 2 बच्चे थे, और उस मलबे में सबसे पहले दम तोड़ने वालों में वो दोनों बच्चे ही थे जिनकी मौत हुई थी। इस घटना के बारे में पुलिस ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर हम आपको इस घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे। जो है 7 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। कितने लोगों की मौत हुई, क्या है? आज रात 2 बजे थाना कोतवाली नगर पे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम माहौली के प्रमोद श्रीवास्तव, जिनका लगभग 100 वर्ष पुराना मकान था, वे अपने परिवार के 6 अन्य सदस्य के साथ एक ही कमरे में सो रहे थे। तभी रात में छत गिर गई, जिसमें सभी लोग दब गए। मौके पे उनका एक पुत्र जो है मौके से बच्चे निकल गया था उसी समय, और बाकी वो और उनके परिवार के 5 अन्य सदस्य मलबे में दब गए।
पुलिस टीम और फायर टीम की सहायता से मलबे को हटाकर सभी 6 लोगों को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हादसे की वजह क्या रही है सर? लोगों के द्वारा बताया गया कि लगभग 100 वर्ष पुराना मकान था, जर्जर हालत में था और बरसात का मौसम था, ऊपर पानी भरा हुआ था, संभवतः इसी वजह से छत वहां की गिर गई थी। घर की दीवारें आप देखो, वो सब लोग जो मजदूर हैं सब बल से तोड़ रहे थे ताकि मिट्टी उट्टी निकालने में आसान, लेकिन घर की दीवारें उतनी कमजोर नहीं थी। वो लगातार बारिश होने की वजह से जो छत है, 100 साल पुराना घर था। पहले आप जानते हैं कि जो जुड़ाई होती थी उसमें मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। ये सॉलिड एकदम कंक्रीट की जो कहें छत नहीं थी। अब लगातार 2 दिन से बता रहे हैं कि प्रतापगढ़ में बारिश हो रही, जिसकी वजह से बताया जा रहा है, पुलिस को ये लग रहा है कि बारिश की लगातार होने की वजह से जो है बस जो छत में पानी एकदम समा गया, नमी की वजह से जो है वो पूरी छत जो है एकदम भरभरा कर नीचे गिरी। छत में जिस तरह से दिख रहा है आपको, कहीं कोई सरिया वाला अमूमन जाल होता है, जाल के ऊपर फिर कंक्रीट बिछाई जाती है, जिसके बाद आजकल की छत जो होती है उस तरह से होती है। यहाँ पर आप देखोगे पूरा का पूरा हिस्सा ही जो है छत का, वो ऐसा लग रहा है किसी ने काट के नीचे गिरा दिया, क्योंकि उस छत में ये ईंट वाली छत थी। यहाँ पर बस ईंटों का सहारा होता था, कोई पहले एक तरीके से सपोर्ट के लिए जाला वाला जैसे सरियों को बिछाते थे उस तरह का नहीं था, और इसी वजह से जो है ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जो प्रमोद श्रीवास्तव हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई है, वो 2 भाई हैं। 2 भाइयों में सबसे बड़े थे, इनके 2 मतलब ये 2 भाई थे और सबसे बड़े ये थे। छोटा भाई पवन ने अलग मकान बनवा रखा है, उसका पड़ोस में ही मकान है। वहीं जो है वो पवन जो है प्रतापगढ़ कचहरी के परिसर में चाय की दुकान चलाते हैं, जबकि प्रमोद जो है पुश्तैनी मकान में रहते थे। जो इनका पुराना मकान था उसी में ये रह रहे थे। इन्होंने अपने छोटे भाई पवन को जो है वो बगल में जमीन रख रखी, जिसमें उन्होंने अपना नया घर बनवा रखा था। बताते हैं कि प्रमोद जो हैं ये रिक्शा चलाकर परिवार अपना चलाते थे। उनकी पत्नी गृहिणी थी और कुछ समय पहले दोनों भाइयों ने अपनी पैतृक जमीन करीब 75 लाख रुपए में बेची थी। यानी ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी थी, पैसा था, लेकिन एक तरीके से कहें प्रमोद जी को ये भरोसा ही नहीं था कि उनका घर इस तरह से या इसी बारिश में ढह जाएगा। इन्होंने अपने घर में निर्माण का काम शुरू कर रखा था, लेकिन यही था कि अभी उसे पूरा नहीं किया था। प्रमोद का मकान जो है 1300 वर्ग फीट में बना है। इसमें 2 कमरे, रसोई, शौचालय और बाथरूम थे। पूरे घर के चारों ओर बाउंड्री वॉल थी। 3 साल पहले मकान की पहली मंजिल की दीवार खड़ी की गई थी, यानी जो घर मकान था उसके ऊपर भी इन्होंने पहली मंजिल पर काम शुरू कराया था। सिर्फ दीवार खड़ी थी, लेकिन जो है तब पैसा नहीं था, इसकी वजह से जो है लिंटर यानी छत नहीं डाली गई थी। परिवार अब लिंटर जब पैसा इन्होंने जमीन वमीन बेची तब पैसा आया, तब इन्होंने जो है लिंटर डलवाने की तैयारी की थी। प्रमोद के छोटे बेटे नितिन की अभी शादी भी नहीं हुई थी। बड़े बेटे की अमन की शादी हो गई थी और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन अभी नितिन की शादी करनी थी। अब यही था कि शुरुआत में पैसे नहीं थे, लेकिन अब जब जमीन बेची तब पैसा आया। तब ये था कि हाँ अब घर पहले बनवा दे, क्योंकि नीचे वाले कमरे में 2 कमरे थे। एक कमरा प्रमोद और उनकी पत्नी रीता जी के पास था, ठीक है, उसी में कहें जो छोटा बेटा नितिन था वो रहता था साथ में। दूसरा कमरा अमन और उसकी पत्नी माधुरी और 2 बच्चों के लिए था। इसके अलावा बरामदा था, ठीक है। अब चूंकि नितिन की उम्र शादी वाली हो रही थी, इधर पैसा आया तो इन्होंने सोचा कि चलो ऊपर एक कमरा बनवा देंगे, वो हो जाएगा नितिन के लिए। और उन्होंने दीवार खड़ी करवा रखी थी, बस उस पर छत डलवानी थी। ये इनके पुश्तैनी घर के ऊपर ही जो है ये नया घर बनवा रहे थे, नया कमरा बनवा रहे थे। बताया जा रहा है कि तैयारी थी, लेकिन उनको यह था कि बारिश वारिश रुक जाए, इसके बाद काम शुरू किया जाए। लेकिन बारिश, बुधवार का दिन बताते हैं कि रात में गर्मी थी, उमस थी, बारिश जरूर हो रही थी लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिल रही थी। ऐसे में परिवार के लोगों ने खाना वाना खाने के बाद सोचा जिस कमरे में, जो कमरा प्रमोद जी और उनकी पत्नी रीता जी का है, उनके ऊपर उस कमरे में एसी लगवाया है। अभी जब पैसा ऐसा जमीन बेच कर आया तभी इन्होंने एसी लगवाया था। तो ये हुआ कि भाई चलो सब लोग एक ही साथ एक ही कमरे में सो जाते, तब को सबको गर्मी से राहत मिल जाएगा। लिहाजा पूरे परिवार जो है खाना वाना खाने के बाद एक साथ सब लोगों ने बिस्तर लगाया और उस कमरे में ही सो गए। रात 2 बजे एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई बम फटने की आवाज से आई। जैसे ही आवाज आई तो आस पड़ोस के लोगों भी खान खड़े हो गए। वहीं जब इन लोगों को होश आया तो इन्होंने सबसे पहले अमन ने अपने आप को देखा कि उसका पूरा परिवार जो है वो छत
पूरी नीचे आके गिरी है, पानी गिर रहा है और पूरा छत के मलबे के नीचे जो है उसका पूरा परिवार दब गया। इसके बाद किसी तरह से उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, मलबा हटाने की कोशिश की, लेकिन वो का अकेले उसके बस की बात नहीं थी। लिहाजा तुरंत ही बताते हैं कि उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया। एक तो घर गिरने की आवाज आई, तेज से पड़ोसियों की भी नींद खुली गई थी, और जब चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो सारे पड़ोसी जो है मदद के लिए भागे। अब वो जब घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि एक कमरे का पूरा का छत ही पूरा नीचे आया पड़ा है और पूरे परिवार के लोग दबे। सबसे पहले जो चीख चिल्ला रहा था अमन, उसे बाहर निकाला गया। इसके बाद लोगों ने देखा कि हाथों के सहारे जो है, चूंकि घर गिरा हुआ था, लोगों को डर भी लग रहा था घर के अंदर घुसने में, कहीं दीवार जो है वो ना गिर जाए। ऐसे में तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम आई और पुलिस ने जो जैसे तैसे किसी तरह से मलबा बाहर निकाला और सभी लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद तुरंत ही जो है सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 60 साल के प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी पत्नी रीता देवी जिनकी उम्र करीब 55 साल थी, उनके बेटे 25 साल के नितिन, इसके अलावा अमन की पत्नी माधुरी जिनकी उम्र करीब 23 साल थी, अमन के दोनों बच्चे 2 साल का माधव और 10 साल के अद्रिक, इन सभी को मृत घोषित कर दिया। इस पूरे हादसे में सिर्फ 28 साल का अमन जैसे तैसे बचा, लेकिन जब उसे खबर मिली कि उसका पूरा परिवार इस हादसे में मारा गया तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। अब इस मामले में जो डीएम अधिकारियों तक मामला पहुंचा है, बताया जा रहा है कि इस परिवार के लिए आर्थिक मदद का घोषणा की गई है। हम एक मिनट आपको बताते हैं कि क्या कहा जा रहा है इस बारे में। हाँ, इस परिवार को शायद 26 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि परिवार को शायद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है, इनका कहना है पैसा अकाउंट में आने वाला था और वो भी जल्दी ही स्वीकृत हो जाएगा। तो अब सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, लेकिन इस परिवार को एक तरीके से कहें मदद की जरूरत नहीं थी। इनके पास पैसा था, लेकिन बस ये था कि इन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि ये घर जो है अचानक से इसी बारिश में गिर जाएगा। इन्हें लगता था कि ये घर भले ही पुराना हो लेकिन अभी भी बहुत मजबूत है। जैसे ही घटना की सूचना मिली, प्रतापगढ़ के डीएम अभिषेक पांडे और एसपी दीपक भूकर मौके पर पहुंचे। जर्जर मकान की जांच पड़ताल की, देखा गया। डीएम ने बताया कि हादसा बेहद दुखद है। परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है, सिर्फ अमन जीवित बचे हैं। शासन की तरफ से 26 लाख रुपए की सहायता राशि तुरंत अमन के खाते में भेजी गई है। इस परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा भी स्वीकृत हो चुका है और जल्द ही वो पैसा इन लोगों को मिलने वाला था, लेकिन इससे पहले ही ये हादसा हो गया। यानी इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किया था। हादसे के बाद सीएम योगी ने इस मामले में संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रयागराज मंडल के एडीजी ज्योति नारायण और आईजी अजय कुमार मिश्रा भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने भी डीएमएसपी से राहत और बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली कि कौन कौन मृत हुआ। अमन जो मिले हैं, घायल है, उससे भी उन्होंने जानकारी हासिल की। जो अमन है उसने बताया कि रात करीब 10:30 बजे हम सभी खाना खाकर सो गए थे। कमरे में मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों छोटे बच्चे, मम्मी पापा और छोटा भाई था। रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच अचानक तेज धमाके जैसी आवाज आई। आंख खुली तो पूरा कमरा मलबे में तब्दील हो चुका था। मेरा शरीर भी मिट्टी में दबा था। किसी तरह से बाहर निकला तो देखा कि पूरा परिवार मलबे के नीचे दबा हुआ था। मैंने अकेले सभी को निकालने की कोशिश की, लेकिन मलबा इतना ज्यादा था कि कुछ नहीं कर सका। इसके बाद मैं जोर जोर से चिल्लाया और आसपास के लोगों व परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया। सूचना मिलते ही लोग मौके पर पहुंचे। फिर किसी ने पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस की टीम आई और फिर मुझे और मेरे परिवार को निकाला गया, लेकिन परिवार के लोगों की तब तक मलबे में दबने से मौत हो चुकी। तो अब सरकार की तरफ से इन्हें मदद मिली है। बस बात यह है कि अब इस परिवार को मदद की जरूरत नहीं थी। पहले जो जरूरत थी, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत संपन्न परिवार था, जैसा कि प्रमोद जी हैं, रिक्शा चलाकर ई रिक्शा शायद चलाते थे। अब ये दोनों बेटे क्या करते थे पता नहीं, लेकिन ये समझ में आ रहा है जिस तरह से इनके घर में एसी लगा है। अब एसी का खर्चा पर दिन का बिजली का अगर महीने का देखे 2,500 से 3,000 रुपये बिल आता है। अगर लोग नॉर्मल एक टाइम ही चलाओगे 1,000 रुपये बिजली बिल आता है, ठीक है। बाकी सब अपना जाहिर सी बात है, फ्रिज होगा और भी चीजें होंगी। तो मान लीजिए अगर आपके यहाँ एसी है तो बिल 2,000 से 2,500 का महीने का तय हो जाता है।
ऐसे में हाँ, पहले इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अभी जब जमीन बेची थी तब इनका ये था, तभी इन्होंने नया एसी शायद लगवाया था, तब ये था कि हाँ भाई अब घर आगे बनवाएंगे। लेकिन इससे पहले जब योजना अमल पर लाते, पैसा अभी आया ही था, तो उससे पहले ये हादसा हो गया। अब सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है, लेकिन अब मदद से क्या परिवार के लोग वापस आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। जो मरने वाले थे वो तो मरकर चले गए। अब सरकार के हाँ ये है अमन के लिए, अब ये पैसा है, अब अमन उस पैसे को कैसे खर्च करता है ये उसके ऊपर है, लेकिन अमन के लिए भी इस सदमे से उबर पाना बड़ा मुश्किल काम है। एक साथ पूरा परिवार अपनी आंखों के सामने खत्म होता देखना बहुत बड़ा सदमा होता है। इससे उबरने में बहुत समय लगता है। मतलब अपने माँ बाप को मरते हुए देखना, अपनी पत्नी को मरते हुए देखना, अपने दोस्त छोटे छोटे बच्चों को मरते हुए देखना, ये कोई छोटी मामूली बात नहीं होती। इस सदमे से उबरने में बेचारे अमन को बहुत समय लगेगा। और अब भले ही पैसा उसके पास हो, लेकिन उस पैसे का क्या करे जब परिवार नहीं। कहते हैं जब पैसा आपके पास होता है, उस पैसे की खुशी तभी मिलती है जब आपके साथ उस पैसे के साथ खुश होने वाला कोई हो कि हाँ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब परिवार ही नहीं रहा तो पैसा हो तो क्या फायदा। प्रतापगढ़ के इस खबर ने पूरे कहें क्षेत्र में एक तरीके से हड़कंप मचा दिया। हर कोई कह रहा है भगवान ऐसा क्या गुनाह किया था कि एक ही रात में पूरा परिवार खत्म कर दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक, अपराध की या हादसों से जुड़ी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।